Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English worksheet number 24 dated 21st December 2020. The topic of today's worksheet is ashes that made tree bloom. बेटा ये वाले चैप्टर से हमारी पहले भी हमने एक करी थी वर्कशीट, लेकिन अब ये कंटिन्यूएशन का पार्ट है उसका. ठीक है. फन फैक्ट देखो, डू यू नो दैट जापान इज मेड अप ऑफ 6,852 आइलैंड्स. जो जापान है कंट्री, वो इतने सारे आइलैंड्स होते हैं टापू, इतने ढेर सारे टापू से मिलके बना है. ये एक फन फैक्ट था. चलो हम अब ये पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, putting his paws against his legs and monitoring with his head to some spot behind. एक दिन एक जो डॉगी था, कुत्ता था, वो भागता हुआ उनके पास आया और उसने अपने पॉज मतलब जो हाथ होते हैं ना, देखो ये है पॉ, ये जो है ना, ये पॉज होते हैं. ठीक है. ये पॉज जो हैं, उन्होंने क्या किया, डॉगी ने क्या किया, वो पॉज जो हैं अगेंस्ट हिज लेग, उनकी लेग के ऊपर रख दिया. एंड मॉनिटर विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और फिर वो पीछे देखने लगा, उनके पैर पे अपना पैर रख दिया और वहाँ पे देखने लगा. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड. पहले तो ओल्ड मैन ने ये सोचा, बूढ़े आदमी ने ये सोचा कि जो उसका पेट है, मतलब जो डॉगी है, वो उनके साथ खेल रहा है, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया. माइंड इट. बट द डॉग कीप ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. लेकिन जो डॉगी है वो बार बार रोता रोता करता हुआ और भागता हुआ आगे पीछे दौड़ने लगा. कुछ मिनट तक उसने ऐसे किया. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. अब क्या हुआ, वो फिर जो ओल्ड मैन है, उन्होंने उसका एक अजीब सा बिहेवियर देखा, तो उन्होंने अपने डॉगी को फॉलो किया, उनके पीछे पीछे चले गए डॉगी के पीछे. तो उन्होंने कुछ दूरी पे जाके देखा कि एक जगह पे जो एनिमल है, मतलब जो ये डॉगी है, वो स्क्रैच करने लगा है. तो थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बर्ड बोन और bit of a fish, the old man stuck his hoe in the earth. When lo, a pile of gold gleamed before him. उन्होंने सोचा कि इन्होंने ना, जो डॉगी है उसने ना वहाँ जाके जहाँ पे वो ज़मीन को खोदने लगा, ऐसे स्क्रैच करने लगा अपने पंजों से, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है यहाँ पे कोई हड्डी वगैरह पड़ी हो या कोई फिश पड़ी हो. तो उन्होंने क्या किया, अपने उनके पास जो लाठी थी ना, देखो ये जो हुई है, जो ये कुदाल टाइप की नहीं है, ये देखो ये जो कुदाल सी है, इससे उन्होंने क्या किया, वहाँ पर खोदना शुरू किया. तो उनको क्या मिला, गोल्ड चमकता हुआ मिला, एक सोना जो है वो चमकता हुआ मिला. ठीक है, सोने का ढेर मिला. Thus in an hour the old men were made rich. अब ओल्ड कपल जो था, मतलब जो एक बूढ़ा आदमी और उनके साथ जो उनकी बूढ़ी बीवी थी, वो लोग अचानक से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, क्योंकि उनको बहुत सारा सोना मिल गया था. The good souls brought a piece of land, make a feast for their friends and gave plenty to their poor neighbors. अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलके क्या किया, जो बूढ़े दंपति थे उन्होंने क्या किया, जो बूढ़े कपल थे उन्होंने क्या किया, एक जो था ज़मीन का टुकड़ा लिया और अपने दोस्तों के साथ खूब खाना खाया, दावत उड़ाई और सब लोगों को खूब पैसे भी दिए जो उनके पड़ोसी थे. As a dog they petted him till they nearly smothered him with kindness.
उन्होंने इस डॉगी को बहुत ज़्यादा प्यार किया और उसको पैट करने लगे, मतलब उसके सर पे हाथ फेरने लगे, क्रेस करने लगे उससे, और इतना ज़्यादा किया कि ऐसा लग रहा था कि वो उनकी दया से, उनकी जो ये प्यार की भावना है उसी से वो मर जाएगा। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है बच्चों। पॉज, पॉ का मतलब क्या होता है? डॉग का फुट होता है ना, तो ये आ जाएगा आपका डॉग फुट, ठीक है। फिर है होई, होई का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, ठीक है, मतलब कि एक लंबा सा गार्डनिंग का टूल होता है जो हम खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं। वाइनिंग का मतलब क्या होता है? क्राई, मेकिंग अ हाई पिच क्राई और साउंड, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर स्मदर्ड, स्मदर्ड का मतलब होता है गिविंग टू मच लव एंड अटेंशन, मतलब आपका आंसर 1 का यहाँ पे आ गया। सेकंड आपका आंसर जो होई वाला है वो ये है, ये रहा सेकंड, एक सेकंड, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड आपका वाइनिंग वाला ये हो गया, और फोर्थ आपका सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 4, 3, 2, 1। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन टू फाइंड, क्या फाइंड किया था उन्होंने? ट्रेजर, डायमंड, मनी या फिर ज्वेलरी। अब देखो उनको गोल्ड मिला ना कॉइन्स की शेप में, तो हमारे को ऊपर हमने पढ़ा तो ये क्या किया, देखो उनको क्या मिला? अ पाइल ऑफ गोल्ड ब्लीम फ्रॉम हिम दस इन आवर, ये रिच बन गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उनको क्या मिला? एक मनी मिल गया, पैसा मिल गया एक तरीके से, वो गोल्ड कॉइन्स थे ना। अच्छा, द ओल्ड कपल ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटिफुल टू द नेबर्स। ये सारे ही काम उन्होंने किए थे, देखो ऊपर लिखा हुआ है। और डी है ऑल द अबव, तो हमारा आंसर होगा डी। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं। गुड सोल्स हैव बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेक अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटिफुल टू देयर नेबर्स। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबव, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड वाला। द फार्मर was a lovable as he was kind, a man could even ever be, the dog gave him gold, the neighbors helped him, the father the farmer यानी वो किसान जो था वो बहुत प्यारा था, as he was a kind a man could ever be, तो इसका आंसर क्या होगा? as lovable as ही वॉज काइंड, बहुत ज़्यादा काइंड था वो। बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, हमारा जो लास्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है? उसमें है वन डे द डॉग कीप ऑन डैश टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज डैश। तो अब हमने यहाँ पे करना है, देखो हमारे पास ये दे रखा है, वर्ड बॉक्स दे रखा है, तो इसमें से हमने लेना है। तो द डॉग कीप ऑन रनिंग, RUNNING, रनिंग to the old man, putting his paws, PAWS, paws against his legs and motioning, ठीक है, motioning, तो यहाँ पे आएगा आपका motioning। इसको मैं दोबारा से ये हटा के लिखती हूँ बेटा, ये हो गया आपका motioning, 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 motioning with his head towards a spot behind him, spot, SPOT, spot behind him, when the old man ने क्या किया? फिर डग करा ना, उसके बाद उसने खोदा, डग द स्पॉट, DUG, डग द स्पॉट, फाउंड फिर उसने क्या फाइंड किया? पाइल ऑफ गोल्ड। तो यहाँ लिखोगे आप PILE, पाइल ऑफ गोल्ड, GOLD, गोल्ड। तो बच्चों ये था आपका वो क्वेश्चन आंसर्स। अब इसको हम ज़रा उस तरीके से कर लेते हैं
कि अगर हमें नंबरिंग करनी हो तो कैसे होगा। जैसे हमारा 1 नंबर यहाँ पे, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 ये रहा और 5 ये वाला होगा और 6 ये वाला होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ आएंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा रनिंग, ये नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 पे हमारा आएगा पॉज, ये रहा नंबर 2 पॉज। नंबर 3 पे आएगा हमारा मोशनिंग, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा है 3rd। फिर उसके बाद आएगा 4th स्पॉट, तो ये स्पॉट हमारा ये रहा। फिर 5th में आएगा हमारे पास डग, ये जो लिखा है ये आ गया डग। फिर उसके बाद आएगा पाइल ऑफ गोल्ड 6। तो हमारा कोड बन जाएगा 3 4 2 5 6 1। ऐसे नंबर्स आएंगे बेटा, ऐसे हमने इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये तो बच्चों आपकी थी आज की वर्कशीट। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी।